जैसे नॉर्मल हमारी हिप चलती थी तो कैसे चलती है यूँ, जैसे मैंने ये पैर ऊपर बढ़ाया तो अब देखिए हिप पूरी स्टेबलाइजेशन रही है, उसकी लेवल में तो अंतर आया नहीं है। देखो लेकिन मेरे सिंपल सी बात है, मेरा ये पैर खड़ा है इस तरीके से, तो ये नीचे आ जानी चाहिए थी, यूँ टेढ़ी भी आनी चाहिए थी, लेकिन टेढ़ी हुई नहीं है। जैसे यूँ हो जानी चाहिए थी, इसमें यूँ खड़ा हूँ एक पैर पर, लेकिन ये नीचे आई नहीं है। उसका क्या कारण होता है, तो ये जो ग्लूटियस मीडियस मसल होती है, ग्लूटियस कहते हैं मैक्स मिनिमस मसल होती है, वो इतने हिप को स्टेबलाइजेशन करने का काम करती है। चाहे मैं सही ये उठाऊं तो ये तब भी स्टेबलाइज रहेगी, ये उठा तब भी स्टेबलाइज रहेगी। चाहे कि सिंपल सी बात है, इसको रोड से नीचे आ जाना चाहिए था। तो ये जो काम है हमारा, वो करती है इस तरीके से, हमारे इस तरीके से करते हैं ये दोनों मसल्स, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। अब ये ट्रेडलेनबर्ग साइन में क्या होता है, ट्रेडलेनबर्ग साइन ये होता है कि यदि ये इसमें से किसी भी साइड की, यदि मान चले मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, इधर की साइड की मसल्स में पैरालिसिस हो गया, मसल पैरालिसिस होता है, इसे नर्व की इंजरी हुई, सुपीरियर ग्लूटियस नर्व की इंजरी हुई, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह बहुत कॉमन है। तो सुपीरियर ग्लूटियस नर्व की इंजरी हुई, तो मान के चले जैसे ये मेरी हेल्दी साइड है, तो इसको मैंने खड़ा किया क्यों, तब ये जो मसल इसका क्या काम जो था इस तरीके से, जो उसको स्टेबलाइज रखना था, नी ऊपर रहेगा तो ये तरीके से नीचे गिर जाएगा। तो मान के जैसे जैसे ये पैरालाइज है, इस तरीके से पैरालाइज मसल हो गई, तो ये मैंने ये खड़ा करा इसको, तो सिंपल सी बात है, फिर ये इस तरीके से इसको उठा के रखने का काम था इसका, वो ये नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए ये मेरा जो गेट था वो टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडलेनबर्ग साइन कहेंगे। किसकी इंजरी से होता है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की इंजरी से, मतलब पैरालाइसिस से।